Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss the relationship between language, culture, and identity. Furthermore, in the last lectures, we discussed what is culture and how the cultural knowledge is distributed uh, on a larger level as a community and through the diet, the communication between two persons. Here in this lecture, we will discuss the types of conversation that forms reality and generates and to some extent forms our social identity. And among them, one very crucial aspect is conversation, and in particular, the kind of conversation we often denigrate as gossip. जो हम गपशप लगाते हैं तो उसका एक ख़ास किस्म का लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस उसमें हम यूज़ करते हैं और ज़्यादातर हम उसको दूसरों का उसमें एक तरह से मजाक उड़ाते हैं, लाइट गुफ्तगू उसमें होती है और उसको जो है तो वो जो लाइट कन्वर्सेशन और जो किसी के ऊपर वो एक क्रिटिक सा होता है, रिडिक्यूल भी होती है लोगों की, तो उसके ज़रिए से हम अक्सर लोगों को के ऊपर तनकीद करते हैं या कुछ चीज़ों को हम अप्रूव भी करते हैं. So that gossip is by far the most important channel for the constant reaffirmation of shared values. तो जो हमारे shared values within a culture होते हैं तो उसको हम मुस्तकिल तौर पे रीअफर्मेशन उसकी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसका जो है तो फिर रोल होता है गॉसिप का. वो जो हम हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ होती है, दे आर कल्चरल वैल्यूज़, and when we gossip we are constantly referring to them to assist things, ideas and people. तो हम उसके ज़रिए से लोगों को असेस करते हैं कि कुछ चीज़ों को हम अप्रूव करते हैं, कुछ को हम रिडिक्यूल करते हैं और उसको उनको डिसअप्रूव करते हैं और उनके ऊपर तनकीद करते हैं. Such as our neighbor's garden, our neighbor's politics, or our neighbor's spouse, positively or negatively. कुछ चीज़ों को positive, कुछ को negative. So these complimentary pat on the back जो हम approve करते हैं और tat assessments जो हम disapprove करते हैं. We when we get annoyed and angry and disapprove something, किसी चीज़ पे नाराज़गी का इजहार करते हैं तो उसके लिए expression tat यूज़ होता है. आर द वेरी सब्सटेंस ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, कि हम किस हद तक चीज़ों को सॉलिडेरिटी, सोशल सॉलिडेरिटी शो करते हैं, मतलब आइदर अप्रूव करते हैं और डिसअप्रूव करते हैं. दैट इज़ द फीलिंग ऑफ शेयरिंग कॉमन कल्चरल आइडेंटिटीज़. तो वो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है कि हम किस हद तक कल्चरल आइडेंटिटीज़ को शेयर करते हैं और किस हद तक वो हम में कॉमन है, और फिर उसके लिहाज से वैल्यूज़ भी, कल्चरल वैल्यूज़ भी, और किस हद तक हम उसके साथ हम बिलोंग करते हैं और ओन करते हैं उन कल्चरल आइडेंटिटीज़ और वैल्यूज़ को. सो ऑल दीज थिंग्स आर mostly and very predominantly expressed through the channel of gossiping, which is a type of social discourses between individuals and within cultural groups. But cultural values are not out there, means कि cultural values ऐसी नहीं कि बस कहीं पड़ी हुई और आप जाके उस उनको ले लें, जैसे आप जाके किसी शॉप से या कहीं से कोई चीज़ें लेते हैं, ख़रीदते हैं और उनको उठा के आपके पास वो आ जाती है और आप उनको फिर जो है तो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और फील कर सकते हैं और वो आपके पास होती है, मौजूद होती है. So cultural values are not like this. They are very abstract kinds of cognitive kinds of constructs. So they are not like trees or hills in a landscape, कि जैसे ट्रीज और हिल्स होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मौजूद होती है, उनका एक वजूद होता है, चाहे आप उनको माने या ना माने, चाहे आप उनको परसीव करें या ना करें, लेकिन उनका वजूद होता है, उसको आप मिटा नहीं सकते. Rather, on the other hand, cultural values are, they only exist for as long as they are applicable and applied. जो कल्चरल वैल्यूज होती है, किस हद तक आप उनको, वो एप्लीकेबल होती है, अप्लाई हो सकती है और अप्लाई होती है इन एंड थ्रू लैंग्वेज, और वो भी लैंग्वेज के ज़रिए से, वो कंस्ट्रक्ट होती है, वो जनरेट होती है और फिर वो सस्टेन की जाती है और उनको मेंटेन किया जाता है. तो अगर लैंग्वेज का रोल उसमें ना हो तो फिर वो कल्चरल वैल्यूज़, उनका वजूद फिर नहीं रहता, हम उनको ना महसूस करते हैं और ना वो हम पे उनका इन्फ्लुएंस होता है. So it is the practice of gossip then that which maintains the group's identity and its common sense. ये जो उस ग्रुप की
आइडेंटिटी को और उसकी कॉमन सेंस को वो मेंटेन करती है। और फिर उसी लिहाज से उसकी सोशल रियलिटी जो ग्रुप का इंडिविजुअल की जो होती है आइडेंटिटी और ग्रुप्स आइडेंटिटी होती है, तो उनको उनकी सोशल रियलिटी को भी वो मेंटेन करते हैं। We do this by constantly defining and refining what we mean by। तो हम गॉसिप में इसको जो है तो मुस्तकिल तौर पे डिफ़ाइन भी करते हैं और फिर उनको रिफ़ाइन करते जाते हैं, उनको जो है तो उनमें रिफ़ाइनमेंट लाते जाते हैं। वो चीज़ें जो होती है जो हमारी सोशल आइडेंटिटी के उसके ज़रिए से हम फॉर्म करते हैं। व्हाट वी मीन बाय कि हम हमारा मतलब क्या होता है, एंड हाउ वी फील अबाउट और वैल्यू, या हम किस तरह से महसूस करते हैं, कितनी वैल्यू हम देते हैं स्पेसिफिक सोशल फैक्ट्स को। जो सोशल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होती है तो उनको उनसे हमारा मतलब क्या होता है और हम उनके बारे में क्या फील करते हैं और क्या वैल्यू देते हैं। तो ये जो सोशल फैक्ट्स होते हैं ये लैंग्वेज के ज़रिए से हम जनरेट करते हैं और उनको फिर